नाउ अब जो हम डिस्कस करेंगे इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो इस चैप्टर का है। ज़्यादातर जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। पिछले केस में हमने बात करी थी कि बाहर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो उसमें हमने ये कहा था कि ये हमेशा वैल्यू क्या देगा, x, प्रोवाइडेड जो हम अंदर इनपुट दे रहे हैं दैट इज पार्ट ऑफ द डोमेन ऑफ द इनर फंक्शन। मतलब जो इनर फंक्शन है उसकी डोमेन की वैल्यू हम दे दें इनपुट में, तो हमें आउटपुट हमेशा x मिलेगा। नाउ अब जो रिवर्स केस है वो ये है कि बाहर इनवर्स फंक्शन हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो लेट्स से एक एक करके हम लोग समझते हैं कि सपोज हमारे पास है y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x। हम कह रहे हैं साइन इनवर्स साइन x देगा प्रोवाइडेड x क्या हो, -π/2 से π/2 के बीच में हो। मतलब यहाँ पे जो हम x इनपुट दे रहे हैं सबसे पहले x किसके पास जाएगा, साइन फंक्शन के पास। अब साइन फंक्शन के पास तो एंगल जाएगा और साइन क्या देगा आउटपुट, एक रियल नंबर देगा। वो रियल नंबर किसके पास जाएगा, वो रियल नंबर साइन इनवर्स के पास जाएगा और वो फिर आपको क्या दे देता है, एक एंगल दे देता है। तो ये हाँ जो हमने लिखा है, ये जो आउटपुट इस बार मिलेगा वो एंगल होगा। वो होना भी चाहिए क्योंकि बाहर हमारा कौन सा फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है। तो द आउटपुट इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द आउटर फंक्शन, और आउटर फंक्शन हमारा क्या है, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन हमेशा क्या आउटपुट देता है, एंगल देता है। तो पहली बात तो अब यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, एंगल्स मिलेंगे। इस वाले केस में हमको जो x यहाँ मिलता था वो क्या होता था, रियल नंबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने रियल नंबर इनपुट दिया था इनवर्स फंक्शन को, उसने हम क्या आउटपुट दिया था, एंगल। वो एंगल किसके पास गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पास, तो उसने आपको रियल नंबर दिया। इस केस में आप रियल नंबर इनपुट एंगल इनपुट दे रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसको रियल नंबर आउटपुट दे रही है। वो रियल नंबर इनवर्स के पास जा रहा है, इनवर्स आपको आउटपुट क्या देगा, एंगल देगा। पहली चीज तो पहली चीज हम ये कह रहे हैं कि साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू x ही होगी। बट द प्रॉब्लम इज वो x कब देगा, जब x जो आप इनपुट दे रहे हैं एज एंगल वो -π/2 से π/2। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर आपने x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बाहर दी तो ये x आपको नहीं देगा। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपने कहा कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 60 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो अब ये जो 60 है क्या वो -90 और +90 के बीच में, दैट इज -90 और +90 के बीच में, यस। तो ये स्ट्रेट अवे आपको क्या दे देगा, 60 डिग्री आउटपुट दे देगा। लेकिन अगर सपोज आपने कहा साइन इनवर्स साइन ऑफ 120 डिग्री दे रहा हूँ, तो ये जो एंगल 120 क्या वो -90 और +90 के बीच में है, नहीं है। तो अगर कोई स्टूडेंट यहाँ कहता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x तो x ही होता है, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 120। दिस आंसर इज रॉन्ग, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसका रीजन देखिए। सपोज हमारा y इज इक्वल टू साइन x का ये ग्राफ है, तो सबसे पहले जो आपने एंगल इनपुट दिया वो किसके पास गया, साइन x के पास। और साइन x की डोमेन क्या होती है, डोमेन ऑफ साइन x क्या होती है, ऑल रियल नंबर। मतलब कोई भी एंगल वो ले लेगा, फ्रॉम -∞ टू +∞, कोई भी एंगल लेगा। और आउटपुट वो क्या देगा, -1 से +1, जो कि इस ग्राफ से हम लोग शो कर रहे हैं कि -∞ से +∞ थ्रू वैल्यूज ले रहा है और आउटपुट +1 और -1 के बीच में दे रहा है। लेट्स से आपने जो इनपुट है वो -π/2 से +π/2 के बीच में दिया, दैट इज आप कौन सा पार्ट ऑफ ग्राफ देख रहे हैं, ये वाला पार्ट। यानी आपने इनपुट्स कहाँ से दिए, -π/2 से +π/2, तो आउटपुट्स आपको क्या मिले, -1 से +1 मिले। अब जब आपने x की वैल्यू -π/2 से +π/2 दी, किसको, साइन x फंक्शन को, तो इसने आउटपुट आपको क्या दिए, -1 से +1। और -1 से +1 जो आपने अंदर वाले फंक्शन ने आउटपुट दिए वो किसके पास गए, वो बाहर वाले फंक्शन के पास गए। उसके पास क्या वैल्यूज गई, -1 से +1 के बीच कोई वैल्यू, और ये इसकी डोमेन का पार्ट है।
जो बाहर वाला फंक्शन है उसकी डोमेन क्या होती है, -1 से +1, साइन इनवर्स x की क्या होती है डोमेन, -1 से +1, यानी जो आउटपुट इसके पास जा रहा है वो पार्ट ऑफ डोमेन है। तो फिर ये क्या आउटपुट दे देगा, जब इसका आउटपुट क्या होता है साइन इनवर्स x का, -π/2 से +π/2। तो अगर आपने अंदर इनपुट -π/2 से +π/2 दिया तो स्ट्रेट अवे आपको क्या दे देगा, वही दे देगा जो आपने इनपुट दिया -π/2 से +π/2। आपने इनपुट क्या दिया था, -π/2 से +π/2, तो इसने आउटपुट भी आपको क्या दे दिया, -π/2 से π/2 के बीच में वैल्यू। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है, रेंज होती है -π/2 से π/2। तो आप अंदर इनपुट कुछ भी करें, इनपुट कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -1 से +1 होना चाहिए। ये आउटपुट आपको क्या दे देगा, -π/2 से +π/2 दे देगा। यहां तक तो बात सही है। प्रॉब्लम इसके बाद शुरू होती है, चेक करिए, ये हमने साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाया है कि जब आपको इनपुट -1 से +1 के बीच में मिलेगा साइन इनवर्स x में, तो ये आउटपुट क्या दे देगा, -π/2 से π/2 दे देगा। वही हम लोग ने बात करी। प्रॉब्लम देखिए कहाँ आएगी, लेट्स से अब मैं, क्योंकि जो अंदर वाला फंक्शन है वो साइन x है और साइन x की डोमेन ऑल रियल होती है। ऑल रियल मतलब -∞ +∞ कोई भी एंगल दे सकता हूँ। तो -π/2 से π/2 का केस तो देख लिया हमने। अब जरा उसके आगे देखिए कि लेट्स से हमने यहां से π/2 से लेके लेट्स से 3π/2 तक इनपुट्स दिए, ये वाले इनपुट्स दिए x को, क्योंकि x साइन x तो एक्सेप्ट कर लेगा, ये साइन x की डोमेन में तो सारे वैल्यूज आती हैं। तो जब हम x की वैल्यू लेट्स से अब हमने x की वैल्यू क्या दी, π/2 से 3π/2, लेकिन देखिए होगा क्या, π/2 से 3π/2 जब मैं इनपुट दूंगा तो sin x मुझे आउटपुट क्या देगा, मैंने π/2 से लेके 3π/2 तक इनपुट दिए sin x को, तो इसने आउटपुट मुझे क्या दिया, स्टिल देखिए -1 और +1 के बीच ही दे रहा है, ये देखिए। तो स्टिल मेरे पास जो आउटपुट आया वो क्या आया, -1 से +1, और ये -1 से +1 किसके पास गया, बाहर वाले फंक्शन के पास। बाहर वाला फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स x। ये इनपुट तो इसको एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये इसकी डोमेन होता है। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, -1 से +1। तो इसको आउटपुट क्या देगा, ये आउटपुट तो ये स्टिल क्या देगा, -π/2 से π/2 देगा, क्योंकि साइन इनवर्स x की आउटपुट क्या होती है, रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2। यानी इस बार देखिए प्रॉब्लम क्या हुई कि आपने x की वैल्यू क्या दी थी, π/2 से 3π/2, लेकिन आउटपुट जो आपको मिला वो मिला -π/2 से π/2। मतलब जो आपने इनपुट दिया था वो आउटपुट आपको नहीं मिला, मतलब जो यहाँ x लिखा था वो ही x आपको यहाँ नहीं मिला। एक और तरीके से समझिए, लेट्स से कि अगर हम इसके आगे जाएं, इसके आगे अगर सपोज हम लोग जाते हैं कि एक डिफरेंट कलर ले लेते हैं, लेट्स से वी हैव, सपोज अब हम 3π/2 से लेके 5π/2 तक जा रहे हैं। तो यानी हमने ये इनपुट्स दिए, यानी हमारा कौन सा पार्ट ऑफ ग्राफ हो गया, ये वाला। हमारा पार्ट ऑफ ग्राफ क्या हो गया, ये वाला पार्ट। अब हम कहां से कहां तक इनपुट दे रहे हैं, 3π/2 से 5π/2। तो अब हम इनपुट कहां से कहां दे रहे हैं, -+3π/2 से लेके 5π/2। आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट तो देखिए स्टिल हमको ये +1 और ये -1, यानी -1 से +1 ही दे रहा है अभी भी, ये भी आउटपुट। यानी जब हमने sin x के अंदर
3π/2 से 5π/2 इनपुट दिया तो आउटपुट स्टिल हमको -1 से +1 मिला, और वो -1 से +1 किसके पास गया? साइन इनवर्स x के पास। साइन इनवर्स की तो ये डोमेन ही है, तो ये आउटपुट फिर आपको क्या दे देगा? -π/2 π/2। तो इसने अभी भी आपको क्या रिटर्न किया? -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यू, जबकि आपने इनपुट में क्या दिया था? 3π/2 से 5π/2। यानी जो आपने इनपुट दिया वो आउटपुट में नहीं देगा, क्योंकि यहाँ आपने इनपुट क्या दे रखा है? 3π/2 से 5π/2, और आउटपुट क्या मिल रहा है? -π/2 से π/2। मतलब यहाँ पे जो आउटपुट देगा ये वो क्या है? वो है -π/2 से +π/2, और इनपुट में आपने क्या दिया है? 3π/2 से 5π/2। ये दोनों वैल्यू सेम तो नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आती है जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर हो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर हो। तो ये जरूरी नहीं कि जो आपने अंदर इनपुट दिया है वो एग्जैक्टली आउटपुट के तौर पे आपको मिल जाए। दैट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू x ओनली व्हेन x इज बिटवीन -π/2 टू π/2। उसके अलावा अगर है तो फिर हमको निकालना पड़ेगा बेस्ड ऑन दिस फैक्ट कि आउटपुट वो हमेशा -π/2 से π/2 पे ही देगा। तो उसके लिए हम लोग ने क्या किया? दो मेथड्स हैं, एक है ग्राफिकल मेथड और एक है थ्रू एल्जेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड अगर आप याद रख सकें तो बहुत बढ़िया है। कि देखिए अब इसको समझते हैं हम लोग कि चेक करिए ये और ये पॉइंट हमारा है π/2 और ये पॉइंट है -π/2। आपने इनपुट क्या दिया? आपने इनपुट -π/2 से +π/2 दिया, -π/2 से +π/2 इनपुट दिया, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? जो आप इनपुट देंगे वही आउटपुट मिल जाएगा, y x मिलेगा। y x क्या होता है? लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये हमारी लाइन क्या हो गई? y x मतलब हमें कब मिलेगा? जब हम x की वैल्यू इनपुट में क्या देंगे? -π/2 से π/2। अब आइए बात, लेट से अब आपने इनपुट क्या दिया? π/2 से, लेट से ये पॉइंट है 3π/2 और ये पॉइंट है 5। अब अगर आप π/2 से 3π/2 देंगे, ये वाला केस, तो ये आउटपुट तो -1 से +1 देगा साइन x, लेकिन -1 से +1 जब आप साइन इनवर्स के पास ये आउटपुट जाएगा तो वो स्टिल आपको -π/2 से π/2 ही देगा, क्योंकि उसकी रेंज ही होती है। तो फिर हमको जो इनपुट दिया वो तो आउटपुट नहीं मिलेगा। तो व्हाट वी डू इज, हम क्या करते हैं? हम -π/2 से π/2 के बीच में ही इसको ले आते हैं। कैसे? सपोज हमारे पास है π/2 इज लेस देन x इज लेस देन 3π/2। अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें थ्रू आउट तो क्या हो जाएगा? साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। एंड सपोज वी ऐड पाई, तो पाई -π/2, पाई -x, और ये क्या हो जाएगा? पाई -3π/2। देखिए क्या आएगा? दिस इज π/2 is less than pi minus x is less than -π/2, can also be written as -π/2 से pi minus x less than π/2। अब चेक करिए, मुझे -π/2 से π/2 ही आउटपुट मिल जाएगा अगर मैं इनपुट में क्या दे दूं? पाई माइनस एक्स, मतलब मुझे पाई माइनस एक्स आउटपुट मिलेगा अगर मैं इनपुट के तौर पे क्या दूंगा? π/2 से 3π/2 के बीच की कोई वैल्यू दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ग्राफिकली देखें तो अगर मैं π/2 से 3π/2 के बीच में कोई भी इनपुट दूंगा तो मुझे ये आउटपुट्स मिल रहे हैं। ये आउटपुट्स क्या होंगे? y = पाई माइनस एक्स, क्योंकि पाई माइनस एक्स करने से क्या होगा? मुझे आउटपुट -π/2 से π/2 के बीच में ही मिलेंगे। नाउ इसी तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर 3π/2 से लेट से 5π/2 तक अगर हम इनपुट दें तो क्या होगा? लेट से इसको भी देखते हैं। अगर हमने इनपुट्स
3π/2 से x इज लेस देन 5π/2 के बीच में दिए, तो इसमें हम लोग क्या करें, अगर हम 2π थ्रू आउट सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा, ये हो गया -π/2, ये हो गया x - 2π, ये हो गया π/2। चेक करिए एग्जैक्टली हमारी जो उसकी रेंज है -π/2 से π/2 वही आ गई। इसका मतलब अब हम यहाँ पे आउटपुट हमको यहाँ क्या मिलेगा, इस रीजन में ये आउटपुट क्या है, y = x - 2π। इसी तरीके से हम आगे भी कर सकते हैं और यहाँ पीछे भी हम ऐसे ही डिराइव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक मेथड तो ये हुआ, दूसरा मेथड इज थ्रू एल्जेब्रिक मेथड। अगर ग्राफ याद रहेगा तो हमें आउटपुट स्ट्रेट अवे मिल जाएगा। नाउ फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर मुझे यही वाला केस लेते हैं, ये वाला केस साइन इनवर्स ऑफ साइन 120, लेट्स से वी हैव साइन इनवर्स ऑफ साइन 120। इसका ऑब्वियसली आंसर 120 तो नहीं हो सकता क्योंकि 120 साइन इनवर्स की रेंज के बाहर है। तो व्हाट वी डू इज, हम इस ग्राफ से देखते हैं 120 डिग्री एंगल कहाँ आ रहा है। 120 डिग्री इज क्या, ये 180 है, पाई इज 180, तो यहाँ पे कहीं आएगा आउटपुट, ये वैल्यू होगी कहीं 120 डिग्री। तो 120 डिग्री पे आउटपुट क्या मिलेगा मेरे को, इस लाइन के कर्व से मिलेगा। ये लाइन की जो इक्वेशन है उसमें हम क्या रख दें, एक्स की जगह 120 डिग्री, तो हमको क्या आउटपुट मिल जाएगा, चेक करिए, y = π - x है आउटपुट, तो क्या होगा π - x क्या रख दें 120 डिग्री, तो क्या मिलेगा 60 डिग्री। यानी साइन इनवर्स ऑफ साइन 120 डिग्री क्या एक्चुअली मिलेगा 60 डिग्री एंड 120 नहीं मिलेगा। अब इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं एल्जेब्रिक मेथड से। सपोज हमने कहा साइन इनवर्स साइन 120 को हम अपनी रेंज में कैसे लाएं, साइन इनवर्स की रेंज क्या है -π/2 से π/2। तो इस 120 को हम किसी भी तरह तोड़ के -90 से +90 ले आए। तो चेक करिए 120 को हम क्या लिख सकते हैं 180 - 60, और साइन इनवर्स साइन 180 - थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी साइन 60। अब चेक करिए, हमें पता है हम लोग ने क्या पढ़ा कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x होता है बशर्ते जो ये x है वो क्या हो -90 से +90। तो चेक करिए यहाँ पे जो हम एंगल ले आए हैं 60, क्या वो -90 से +90 के बीच में है, यस। तो फिर आंसर क्या आ जाएगा 60 ही आ जाएगा, जो कि हमें ग्राफ से भी मिल रहा है। तो नाउ वी कैन कंप्लीट द ग्राफ। हम लोग एक डिफरेंट कलर यूज कर देते हैं जिससे विजिबल हो। ये है y = ये है y = x9, ये है y = π - x, ये है y = x - 2π। सिमिलरली ये है y = -x - π। ये वाली लाइन है y = 2π + x एंड सो ऑन। इसी तरह ये लाइन क्या है y = -x + 3π। तो आपको जो भी एंगल दिया हो, जैसे ये वाला पार्ट क्या है, ये है -π -3π/2 -2π -5π/2 -3π एंड सो ऑन। तो बस आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है। ग्राफ जो भी इनपुट है वो देखिए किस लाइन पे आ रही है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि लेट्स से वी वांट साइन ऑफ इनवर्स ऑफ साइन -135। तो ऑब्वियसली -135 तो आउटपुट नहीं देता साइन इनवर्स, तो ये -135 तो आंसर नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करें,
इसके लिए हम लोग ग्राफ पे जाते हैं। -135 डिग्री कहाँ हो रहा है? -135 डिग्री कहाँ होगा? ये -90 हो गया, ये -180 हो गया, -135 यहाँ कहीं होगा, ये होगा -135। ये किस लाइन पे ड्रॉप हो रहा है? इस लाइन पे आउटपुट मिलेगा। ये लाइन की इक्वेशन क्या है? -x -π। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, ये क्या आएगा? y इज इक्वल टू आउटपुट क्या आएगा? -x -π। x क्या है आपका? -135। तो माइनस ऑफ -135 -180, माइनस माइनस क्या हो गया? +135 -180। क्या आंसर आया? -45। और -45 जो आया वो क्या है? पार्ट ऑफ इट्स डोमेन है, -90 से +90 के बीच में रहता है। तो इस तरीके से हम लोग अपने फंक्शंस के वैल्यू निकाल लेते हैं। ये थोड़ा सा टफ केस है क्योंकि इसमें हम लोगों को या तो ग्राफ का सहारा लेना पड़ेगा या फिर हम लोगों को अलजेब्रिक मेथड यूज करना पड़ेगा, सो दैट द मेन एम इज कि जो हमारा x है वो हमारी रेंज में आ जाए। तो फिर जो इनपुट होगा वही आउटपुट कर देंगे हम। Now let's take the example of cos inverse cos x. Concept exactly वही है। Now cos inverse cos x का ग्राफ क्या होगा? Would be this graph. Now let's say जब हमने इसका मतलब क्या होगा? cos inverse cos x x देगा जब x जो एंगल हमने लिया है that lies between 0 and π। लेकिन अगर 0 से π के अलावा कोई एंगल यहाँ दिया तो वो x नहीं देगा। वो क्या देगा? इज डिसाइडेड बाय ये जो ग्राफ हमने बनाया। नीचे हमारे क्या है? इनपुट्स है। तो जो जो इनपुट्स हम देते जाएंगे उस हिसाब से जिस लाइन पे वो आएगा उससे हम वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमने कहा कि हमारा इनपुट, हमने यहाँ पे जो x इनपुट दिया वो एंगल होगा, ये हमको क्या दे देगा? cos x एक वैल्यू देगा, रियल वैल्यू, वो हमारी cos इनवर्स में जाएगी, वो इसको एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। cos x हमेशा आउटपुट क्या देता है? -1 से +1। वो तो हमेशा ही cos इनवर्स x को एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये उसकी डोमेन है। तो ये आउटपुट क्या दे देगा? cos इनवर्स x का आउटपुट क्या होता है? 0 से π। तो ये x की वैल्यू क्या दे देगा? 0 से π के बीच में होगी। तो अगर आपने x की वैल्यू इनपुट में 0 से π दी तो 0 से π दे देगा, मैच कर जाएगा, क्योंकि 0 से π तो इसका आउटपुट होता ही है cos इनवर्स x का। नाउ इसको ग्राफ से समझते हैं। सपोज हमने, ये हमारा पॉइंट 0 है cos x और ये हमारा पॉइंट π है। तो अगर हमने इनपुट 0 से लेके π तक कोई भी इनपुट दिया तो हमको आउटपुट ये वाला पार्ट ऑफ ग्राफ मिलेगा। लेट्स से हम ये कह रहे हैं कि ये वाला जो हमारा ग्राफ है 0 से π, इसमें हमारा ग्राफ क्या मिलेगा? ये आउटपुट मिलेगा हमको यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे आउटपुट क्या है? +1, यहाँ है -1, यानी -1 से +1 के बीच में कोई वैल्यू मिलेगी हमें। किससे? cos x से। वो -1 से +1 वैल्यू किसके पास जाएगी? cos इनवर्स x के पास। cos इनवर्स x का ग्राफ हमने ये बनाया। -1 से +1 कोई भी इनपुट इसको मिला, ये आउटपुट क्या दे देगा? फ्रॉम 0 से π कुछ भी। तो यानी आपका आउटपुट क्या हो जाएगा? 0 से π हो जाएगा। x की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 से π। कब? जब आपने x की वैल्यू क्या दे रखी है? 0 से π के बीच में दी है। लेकिन प्रॉब्लम इसके बाद शुरू होगी कि अगर हमने लेट से x की वैल्यू, जब हमने 0 से लेके x की वैल्यू π दी तो हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा? 0 से π मिल जाएगा। अदर 0 से π आउटपुट मिल जाएगा, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन लेट से हमने इनपुट क्या दिया? π से लेके 2π। मतलब अब हम कहाँ से कहाँ इनपुट दे रहे हैं? यहाँ से यहाँ। तो हमारा कौन सा ग्राफ यूज होगा? ये वाला ग्राफ यूज होगा।
लेकिन आउटपुट जो हमें मिल रहे हैं वो तो स्टिल क्या मिल रहे हैं, +1 और -1 के बीच में। तो स्टिल आउटपुट हमें क्या मिला, स्टिल आउटपुट cos x की तरफ से क्या मिला, -1 से +1, जो कि cos इनवर्स x को एक्सेप्टेबल है क्योंकि इसकी डोमेन है। लेकिन ये आउटपुट अब क्या देगा, -1 से +1 अगर आपने cos इनवर्स x को इनपुट दिया तो ये आउटपुट क्या देगा, 0 से लेके पाई तक। यानी ये आउटपुट क्या देगा, अभी भी 0 से पाई देगा। लेकिन हुआ क्या, आउटपुट दे रहा है 0 से पाई और इनपुट आप दे रहे हैं पाई से 2 पाई। तो जो आपने x को इनपुट दिया है विच इज बिटवीन पाई टू 2 पाई इज नॉट द सेम एज द आउटपुट यू आर गेटिंग, क्योंकि आउटपुट में आपको 0 से पाई मिल रहा है और इनपुट आप पाई से 2 पाई दे रहे हैं, मतलब सेम नहीं है। तो व्हाट वी डू इज मैनिपुलेट करते हैं। हमने क्या किया, पाई से लेके x इज लेस देन 2 पाई। अगर हम इसमें पाई सब्ट्रैक्ट कर दें तो आउटपुट क्या होगा, पाई माइनस पाई इज लेस देन x माइनस पाई इज लेस देन 2 पाई माइनस पाई। यानी x माइनस पाई हो गया 0 से पाई के बीच में। दिस इज द रेंज जो ये देता है। इसका मतलब आउटपुट क्या मिलेगा आपको, आपको ये आउटपुट ना मिलके क्या मिलेगा, 0 से पाई मिलेगा। तो आउटपुट क्या मिलेगा, सॉरी आपको आउटपुट मिलेगा x माइनस पाई से। यानी अगर आपने x की वैल्यू पाई से 2 पाई के बीच में कोई भी इनपुट की यहाँ पे cos इनवर्स cos x में, तो आउटपुट आपको किससे मिलेगा, x माइनस पाई करके मिलेगा। x की वैल्यू जो आप रखें, फॉर एग्जांपल जैसे आपने पाई से 2 पाई के बीच में कोई वैल्यू सोचते हैं, पाई से 2 पाई मतलब लेट्स से 225 डिग्री विच इज बिटवीन पाई एंड 2 पाई। तो यानी अब हम कह रहे हैं cos इनवर्स ऑफ cos 225। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि आंसर क्या होगा 225, क्योंकि cos इनवर्स cos x तो x ही देता है। तो cos इनवर्स ऑफ cos x, x तब देता है जब यहाँ पे जो एंगल लिखा है वो 0 से पाई के बीच में, पर ये 225 0 से पाई के बीच में नहीं है। ये आंसर कैसे देगा, ये इस फॉर्मूले से देगा। तो x क्या है 225 माइनस 180 डिग्री, तो क्या आंसर आएगा 45 डिग्री हमारा 0 से पाई की रेंज में होता है, जो कि cos इनवर्स की क्या है, रेंज है। क्योंकि cos इनवर्स तो अपनी रेंज में ही आउटपुट देगा, वो ऐसा तो है नहीं 225 दे देगा, 225 तो cos इनवर्स की रेंज में है ही नहीं। तो cos इनवर्स जो आउटपुट देगा वो एडजस्ट करके देगा, और कैसे एडजस्ट करेगा कि उसकी रेंज में आ जाए। यही हमने साइन इनवर्स में समझाया था कि साइन इनवर्स जैसे -π/2 से π/2 आउटपुट देता है, तो आप जो इनपुट देंगे या तो वो -π/2 से π/2 दें, अगर उसमें नहीं देते हैं तो वो एडजस्ट करके देगा। और वो एडजस्ट किस फॉर्मूले से किया है, हम लोग ने इस ग्राफ से कर लिया है। हम लोग ने अपनी सहूलियत के लिए ये ग्राफ डेवलप कर लिया कि जैसा जैसा आप इनपुट देंगे उस हिसाब से आउटपुट किस फॉर्मूले से निकलेगा, सो दैट जो आउटपुट है वो हमारे फंक्शन के रेंज में हो। तो अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमने कहा cos इनवर्स cos, लेट्स से हम लोग लेते हैं 330। हमने cos में 330 डिग्री दिया, क्योंकि cos की तो डोमेन होती है ऑल रियल नंबर, तो हम कोई भी एंगल दे सकते हैं। 330 दिया तो cos इनवर्स cos 330 कोई 330 तो दे नहीं देगा। क्यों नहीं दे देगा, क्योंकि cos इनवर्स का आउटपुट क्या होता है 0 से 180, तो 330 वो आउटपुट दे ही नहीं सकता। तो या तो हम एल्जेब्रिक मेथड से इसको मैनिपुलेट करें या फिर हम लोग ग्राफ का यूज करें। अब 330 डिग्री कहाँ आ रहा है, 330 डिग्री कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा 180 और 360 के बीच में। दिस इज 360, दिस इज 180, तो यहाँ कहीं आएगा। उसके हिसाब से आउटपुट हमें किस लाइन के थ्रू मिलेगा, इस लाइन, यहाँ पे पड़ेगा आउटपुट। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, -x + 2 पाई। तो हमें आउटपुट कैसे मिलेगा, -x + 2 पाई से, और x क्या है आपका 330, तो -330 + 2 पाई 360, तो आउटपुट आपको क्या ये देगा 30 देगा। और 30 क्या है, cos इनवर्स x की रेंज में है। तो हम किसी भी एंगल को इनपुट करके निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos। यही हमने कॉन्सेप्ट साइन इनवर्स ऑफ साइन x में किया था। तो ग्राफ कर लेना बेहतर होता है। अब यही चीज अगर हम एल्जेब्रिक मेथड से करेंगे तो क्या होगा, cos इनवर्स cos 330 को हम लोग कैसे अपनी रेंज में लाए, 0 से 180 में कैसे लाए। cos इनवर्स cos 330 को हम लिख सकते हैं 360 - 30। नाउ cos इनवर्स cos 2 पाई - थीटा क्या होता है,
cos थीटा। 330 को पहले हमने कैसे लिखा, 360 माइनस 30, और फिर 360 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, cos ऑफ 30 डिग्री। अब ये जो 30 डिग्री क्या ये 0 से पाई के बीच में है, हाँ है। तो अगर 0 से पाई के बीच में है, अगर हमारा इनपुट 0 से पाई के बीच में है, तो cos इनवर्स cos x क्या देता है, जो इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट दे देता है। तो आंसर फिर क्या आ जाएगा हमारा, इसका आंसर फिर क्या आ जाएगा 30 डिग्री, जो कि हम इस फॉर्मूले से भी निकाल पा रहे थे और इस अलजेब्रिक मेथड से भी निकाल पा रहे थे। द सेम विल बी द केस, द सेम कॉन्सेप्ट विल अप्लाई फॉर tan इनवर्स ऑफ tan x, cot इनवर्स ऑफ cot x, sec इनवर्स ऑफ sec x एंड cosec इनवर्स ऑफ cosec x। तो हम लोग को करना क्या होगा, कन्वीनियंटली अगर काम करना है तो हमें इन 6 के ग्राफ्स याद कर लेंगे। ग्राफ्स ही अगर याद हो जाएंगे तो फिर हमें क्वेश्चंस में कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, जस्ट इनपुट रख के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी ब्रांच पे वो गिर रहा होगा उससे हम आउटपुट निकाल लेंगे।